शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज 5.2 या 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। इससे पहले इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है उसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप देखे हैं जो 5.1 और 5.2 में जो फार्मूला है वही फार्मूला का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो हम उपयोग कर माने कि लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और जो फार्मूला है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज कितना है 5.3। तो लिखेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें पहला नंबर जो फार्मूला उपयोग होगा वो होगा जो n बराबर होगा a प्लस में n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा। इसमें a हो जाएगा, a बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है सार्वअंतर, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर होता है पदों की संख्या और an बराबर होता है nवां पद, an बराबर होता है nवें पद, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हो गया और दूसरा होगा जो इसमें Sn बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये होगा। एक तो ये वाला फार्मूला होगा और एक होगा ये वाला फार्मूला। और नहीं, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो ये वाला होगा। लिखाएगा क्या? Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस में a लिखे तो भी और an लिखे तो भी, ये वाला फार्मूला एक यूज होगा। चलिए तो हम एक्सरसाइज 5.3 पाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 5.3 का वो है क्या, यहाँ देखिए बोला जा रहा है समानांतर श्रेणियों का उपयोग ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का उपयोग ज्ञात करने के लिए, एक सेकेंड कौन है बे। चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग मतलब कहा जा रहा है जो Sn का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट करके 10वें पद। तो चलिए पहले हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज है, देखेंगे प्रश्नावली कितना है 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, जो डायरेक्ट हम लिखते हैं, लिखेंगे हल। आप लोगों के पास किताब होगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें है जो, चलिए क्या है, जो a बराबर है 2 और d बराबर हम लिख सकते हैं, a बराबर कितना है तो d बराबर हम लिख सकते हैं 7 माइनस का 2 इक्वल टू 5। तो d का मान कितना गया 5 और n का मान है 10, तो हमको योग विधि यानी कि Sn का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखेंगे सूत्र से होगा Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a, इस वाला फॉर्मूला पर 2a प्लस में n-1
इंटू डी। चलिए n का मान कितना है 10/2, 2 a का मान है 2 प्लस n का मान है 10 - 1 और d का मान है 5। 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो SN बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 और इंटू 5। चलिए आगे कहाँ से मच्छर आ गए, तुमको भी पढ़ना है का। चलिए लिखेंगे SN बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 × 45। तो SN बराबर 5, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 इंटू 49। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे SN बराबर 5 × 9 = 45 के 5 हाथ में 4, 4 × 5 = 20 और 4 = 24। कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगर आप समझ गए तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 1 का 2। दिल लगा लिया तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। क्वेश्चन है a बराबर है -37, तो d बराबर हम लिख सकते हैं -33 और एक ठो फार्मूला वाला एक ठो ही, तो माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो d का मान आ गया 4 और n का मान है 12, तो n बराबर हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे देखते हैं सूत्र से। लिखेंगे क्या चलिए लिखेंगे सूत्र से क्या, जो सूत्र SN बराबर होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू d। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या SN बराबर n का मान है 12/2 इंटू 2a का मान है -37 प्लस n का मान है 12 - 1 और d का मान है 4। 2 से काटेंगे तो 6, तो लिखेंगे SN बराबर 6 इंटू प्लस माइनस 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और गुना 4, तो SN बराबर 6 इंटू -74 प्लस 11 × 44। चलिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए लिखेंगे SN बराबर 6 इंटू, देखिए 74 में से 44 जाएगा तो 4 में से 4 गए तो 0, 7 में से 3 जाएगा तो 4, वो भी माइनस का। चलिए तो SN बराबर प्लस माइनस 0 छोड़िए 6 × 24 और 0 बैठा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। सर इतना नहीं है, कहीं घटाने में गलती कहीं। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, तो 6 × 3 = 18, 180 आएगा। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, घटाने में थोड़ा गलती है। चलिए आंसर इसका यही आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है a बराबर दिया हुआ है 0.6 और d बराबर निकाल सकते हैं, d बराबर 1.7 और -0.6 है। कोई दिक्कत
नहीं। अब देखिए 7 में से 6 घटेगा तो 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी कि 1.1। डी का मान कितना आ गया? 1.1। तो n का मान कितना दिया हुआ है? 100। तो n बराबर है 100। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या? सूत्र से क्या? Sn बराबर n/2। आप लोग भी लिखिए, आप लोग लिखिए, जितना और सूत्र को लिखिएगा ना उतना आपको याद होते जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मैथ बनाएं तो सूत्र के साथ, यानी कि सूत्र जितना बार प्रयोग कीजिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा। चलिए तो लिखते हैं 2a प्लस में n-1 इंटू डी। चलिए n का मान कितना है? 100/2 इंटू 2, a का मान है 0.6 प्लस n का मान है 100 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 1.1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। 2 से अगर हम काटते हैं तो 50 बार में तो हो जाएगा 50, यहाँ भी Sn, यहाँ भी Sn। 50 इंटू 6 दूना 12, यानी कि 1.2 प्लस 100 में से गए तो 99 और गुना 1.1। कोई दिक्कत नहीं। Sn बराबर हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 0 छोड़ दिया, गुना कीजिए। 11 9 99 के 9, हाथ में 9, 11 9 99, 99 और 9। चलिए तो हो जाएगा 99 और 9 और 11 99 और 9 तो 108। एक अंक के बाद 0 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो Sn बराबर हो जाएगा 50 और गुना, देखिए 9 में से अगर 2 घटेगा कितना? चलिए तो आगे देखते हैं। 9 और 2 11 के 1 हाथ में, 9 और 2 11 के 1 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 10 और 1 11 9 होगा और एक अंक के बाद 0। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब गुने करना तो है, तो Sn बराबर हो जाएगा, गुना करते हैं तो 0 छोड़ दीजिए, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 5 में 0 से तो 0, 5 में 1 से करेंगे तो 5, 5 में 1 से करेंगे तो 5 और 0 दशमलव। तो Sn बराबर दशमलव के बाद हम लोग जानते हैं जो दशमलव के बाद 0 का कोई भी मान न होता है, जैसे कि चलिए छोड़िए रहने दी, तो 5 5 0 5, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो अब हम 1 का चौथा क्वेश्चन है। 1/15, 1/12 और 1/10 का 11वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। लिखेंगे क्या? 1 का 4 का है, तो a बराबर कितने है मेरे भाई? 1/15। तो हम d बराबर निकाल सकते हैं। d बराबर कितना है जाएगा? जो कितना है? 1/12 माइनस 1/15। कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर हम लिख सकते हैं 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका, 15 लेते हैं, 15 को हम गुना कर जाए, ऐसी संख्या आ जाएगा जो 12 से भी कट जाए और 15 से। तो 15 दूना 30, 30 में देखिए 12 से 15 से कट जाए मगर 12 से नहीं कटता है। तो 15 3 45 नहीं कटा है, 15 चौका 60, और 60 जो है 12 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 60। 12 से काटेंगे तो 5 बार में, हमारे 15 से काटेंगे तो 4 बार। तो d बराबर हो जाएगा 1/60। कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर यहाँ हमें आ गया और a का मान जहन, तो वो और क्या दिया हो? n का मान। तो n बराबर कितना है? 11। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखते हैं सूत्र से
से। सूत्र से होता है क्या, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर होता है, n का मान कितना है 11/2, 2 इंटू a का मान है 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 1/60। तो लिख सकते हैं हम क्या, जो Sn बराबर 11/2 इंटू 2 में 1 से गुना तो 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुना 1/60। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं। लिखेंगे क्या, Sn बराबर 11/2 इंटू 2, देखिए 6 दाएँ के 60, यानी कि 10 से काटेंगे तो कितना 6 बार में काटें 2/15 प्लस में 1/6। कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा Sn बराबर 11/2 इंटू, अगर एलसीएम लेते हैं तो 15 से हम ऐसी संख्या लेंगे जो 6 से भी कटे और 15 से भी कटे, तब 15 दूना 30, 15 से कटेगा 2 बार में तो 2 दूना 4 प्लस 6 से कटेगा 5 बार में। तो Sn बराबर 11/2 इंटू 5 9/30। चलिए तो हो जाएगा आगे Sn बराबर 11/2 इंटू 9/30। कोई दिक्कत नहीं, कटने वाला नहीं है। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 10 बने, 11 तिया 33 और 10 दूना 20। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं मेरे भाई लल्लू लाल, तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। चलिए तब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सो देखिए, बोला जा रहा है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे जो दिया हुआ है उसके योगफल को हमें ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो लिखेंगे क्या कि क्या क्या दिया हुआ है, देख लें थोड़ा। चलिए a का मान दिया हुआ है 7, a का मान 7 और a2 का मान दिया है 10.1/2, यानी कि 10 दूना 20 है 21, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको a2 मान a1 मान ले, इसको a2 एक स्टेप ले ही लेते हैं। 10 पूर्णांक कितना है 1/2। तो अगर हम इसको a2 को अगर तोड़ेंगे तो 10 दूना 20 है 21/2 हो गया। चलिए तो d बराबर होता है a2 माइनस में a1। तो d बराबर a2 का मान कितना है 21/2 माइनस में कितना 7, कुछ नहीं तो 1। तो हम लिख सकते हैं d बराबर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 21 और 1 से काटेंगे तो 2 बार में तो 7 दूना 14। तो d बराबर हो जाएगा 21 में से अगर 14 घटता है तो हो जाएगा मेरे भाई 7/2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब कोई दिक्कत नहीं, तो हम फार्मूला पर चलते हैं। जो a का मान क्या था, a का मान 7 था और d का मान हमें कितना निकला था 7/2, यही ना निकला था। चलिए और n बराबर दिया हुआ कितना 84 है ना। चलिए तो सूत्र क्या था, पहले सूत्र से पहले n का मान निकाल लेते हैं। तो n बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 84 बराबर a का मान है 7 और
प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2, प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 14 में से अगर 7 घटेगा तो 7 और 7। चलिए अगर ये गुना में है तो इधर का भाग में, अब भाग में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा ऊपर और 7 नीचे बराबर n माइनस 1। 7 से काटेंगे तो 11 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 बराबर n माइनस 1। ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 22 और प्लस में 1, तो हो जाएगा n बराबर 23। कोई दिक्कत नहीं। तो n का मान आ गया हमको 23। तो अब हम यहाँ से SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, लिखेंगे। अब देखिए अंतिम पद भी ज्ञात है और पहला पद भी ज्ञात है, तो ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको। SN बराबर n बटा में 2 इंटू a प्लस में l। चले n का मान कितना है 23 बटा में 2 इंटू a का मान कितना है 7 प्लस l का मान कितना है 84। तो लिखेंगे क्या 23 बटा में 2 और 7 और 4 11 का 1 और 8 1 9। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 23 और 91 का गुना बटा में 2, तो हो जाएगा कितना। इसको गुना करते हैं तो चलिए गुना कर ही लेते हैं। 91 और 23, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 9 तिया 27, 9 2 एकम 3 एकम 3 ना होगा बे, 2 एकम 2, 9 दूना 18, तो हो जाएगा 3 7 और 2 9 और 8 हाथ 2 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि हो जाएगा कितना 20 93 और बटा में 2। अगर हम इसको पूर्णांक में अगर तोड़ते हैं, अगर पूर्णांक इतना आंसर है तो ठीक है, और नहीं तो पूर्णांक में अगर तोड़ते हैं तो 2 एकम 2 0 2 चौका 8 और 2 चौका 8, तो 1 तो 13 2 छक 12, तो 1/2। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 2 का 2 नंबर है। चलिए 2 का 2 नंबर क्या है, 2 का, चलिए भाई a बराबर कितना दिया हुआ है 34 और d बराबर हम लिख देंगे डायरेक्ट 32 और माइनस का 34, तो d बराबर है 32 में से अगर 34 घटता है तो माइनस का 2, माइनस का क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या दिया हुआ है, जो an का मान दिया हुआ है 10, n का मान दिया हुआ है 10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम सूत्र लगाते हैं, लिखेंगे सूत्र से क्या, जो an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है 10 बराबर a का मान है कितना 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 2। चलिए ये प्लस में तो इस तरफ आका माइनस में बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2। 34 में से 10 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस का कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना मच्छर काट रहे बे। चलिए तो आप लिखेंगे क्या n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। देखिए गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में,
तो हो जाएगा माइनस का 24 बटा में माइनस का 2 बराबर n-1। माइनस से माइनस गया, लगन में दही चूड़ा खाए, 2 से काटेंगे तो 12 बार में, तो हो जाएगा n-1 बराबर 12। माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो n बराबर 12 और प्लस में 1, तो n के मान हो जाएगा 13। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए n का मान आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे अब SN बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस में l। तो SN n का मान है 13 और बटा में 2, a का मान कितने में है 34 और प्लस में 10। तो हो जाएगा SN बराबर 13, कुछ नहीं है, 13 बटा में 2 और गुना 4, 3 1 4, 2 से अगर काटते हैं तो कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो SN बराबर हो जाएगा कितना, जो 13 और गुना में 22। तो SN बराबर हो जाएगा 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 दूना 26 और 2 28। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो 2 का 3 क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 3, चलिए क्या क्या दिया हुआ है, जो a बराबर माइनस का 5 देख लीजिए। अगर आप लोग तो किताब होगा तो आप लोग भी देख लीजिए। क्वेश्चन है क्या, जो यहाँ देखिए -5 प्लस माइनस, तो -8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस माइनस। चलिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 5 कॉमा प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का कितना है 230। चलिए तो देखिए माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 230। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या, a बराबर माइनस का 5 कॉमा d बराबर हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 5। देखिए माइनस और एक फार्मूला वाला में बनना है, तो माइनस माइनस प्लस। चलिए तो d बराबर हो जाएगा क्या, 8 में से अगर 5 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भाई n का मान दिया हुआ है कितना, माइनस का 230। n का मान है 230। चलिए तो हम सूत्र से लिखते हैं। सूत्र से है an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। n का मान है -230 बराबर a का मान है माइनस का 5 और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। देखिए माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, जो माइनस का 230 और प्लस में 5 बराबर n-1 इंटू माइनस का 3। तो देखिए 230 में से अगर 5 घटेगा तो -225। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में, तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर n-1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, गया लगन चढ़ू पूरी खाए। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, तो 1 और 3 बचे 15, यानी कि 75 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे n-1 बराबर 75। ये माइनस में तीसरी तरफ आकर प्लस में, तो n बराबर 75 और प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा 76। कोई दिक्कत। तो n का मान भी आ गया।
जब n का मान आ गया तो हमको SN निकालने में कोई हर्ज नहीं है। तो लिखेंगे अब SN बराबर n/2 इंटू A प्लस में L। तो SN n का मान कितना है 76/2 इंटू A का मान है -5 प्लस L का मान कितना है -230। तो SN बराबर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 1 तो 16 2 8 16 यानी कि 38 -5 प्लस माइनस 230। चलिए तो लिखेंगे SN बराबर 38 और माइनस तो माइनस 230 और 5 तो 235। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम 235 को 38 से गुना कर लेते हैं। तो 235 और गुना में 38। चलिए 8 5 40 के 0 हाथ में 4 8 3 24 24 4 हो जाएगा 28 के 8 हाथ में हो जाएगा कितना 2 8 दूना 16 2 18 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1 8 1 9 7 1 8 यानी कि 89 93 वो भी माइनस का। तो लिखेंगे SN बराबर प्लस माइनस 89 30। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 2 तक तो हो गया कंप्लीट और अब है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। बोला जाए इसमें जो सिर्फ AP ज्ञात करने के लिए A का मान है 5 D का मान है 3 N का मान है 50 तो N और SN ज्ञात करें। N और SN ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं हम बनाते हैं NCERT को साइड में रख के और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना तांडव। चलिए जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो A बराबर कितना है मेरे भाई 5 D बराबर है कितना 3 और N का मान कितना है 50 और हमको ज्ञात करने के लिए कौन सिखा रहा है जो N का मान है N बराबर वाट और SN बराबर भी वाट। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ना हमको N निकालना होगा तो लिखेंगे हम क्या सूत्र से लिखेंगे क्या जो N बराबर A प्लस चलिए N-1 इंटू D। तो N का मान कितना है 50 है तो लिखेंगे 50 बराबर A का मान है 5 प्लस N का मान नहीं है और D का मान है 3। तो देखिए प्लस में तो इस तरफ आगा माइनस में 50 माइनस का 5 बराबर N-1 इंटू हो जाएगा 3। तो 50 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 45 गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में तो N-1 तो 3 से काटेंगे तो 15 बार में तो N-1 बराबर 15 माइनस में तो इस तरफ आगा प्लस में तो N बराबर 15 और प्लस में 1 तो N बराबर हो जाएगा 16। N का मान कितना आ गया 16। तो अब हम SN का मान ज्ञात कर लेंगे। तो SN बराबर हमको फार्मूला याद है जो अब लिखेंगे अब SN बराबर N/2 इंटू देखिए इसमें A का मान भी दिया हुआ है और प्रथम पद भी दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है।
तो प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए प्लस में एल लिखे तो भी और एन लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार लिख देते हैं एन, तो एस एन, तो एस एन वाला एन का मान है कितना 16 बटा में 2 इंटू ए का मान कितना है 5 प्लस एल का मान है 50, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, तो एस एन बराबर 8 और गुना 50 और 5 55, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, तो लिखेंगे क्या एस एन बराबर 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा पानी हम पी लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 2 देखते हैं क्या है। तो इसमें मेरे भाई दिया हुआ है जो ए का मान दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे ए बराबर 7, ए बराबर 7, और ए कितना दिया है ए 13 बराबर 35, तो ए 13 बराबर 35 और कुछ दिया हुआ है नहीं। डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है और एस एन का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो डी बराबर वाट और एस 13 बराबर वाट। तो यहाँ आपको समझना होगा जो यहाँ भी देखिए एन के जगह पर 13 है और यहाँ भी एन के जगह पर 13 है, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है जो मेरे भाई एन का जो मान है वो कितना है, एन का मान है 13, तो लिखेंगे एन बराबर 13, एन बराबर 13। चलिए सबसे पहले हम इसको धरते हैं, तो ए 13 देखिए ए 13 है, तो लिखेंगे इसको क्या ए प्लस में 12 डी और बराबर 35, ए प्लस में 12 डी बराबर 35, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर लिखेंगे क्या समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ए का मान रखने पर हो जाएगा क्या 7 प्लस में 12 डी बराबर 35। तो देखिए 7 प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 12 डी बराबर 35 और माइनस का 7, अब हो जाएगा 12 डी बराबर 15 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा कितना 8, और ये हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 गुना में है तो इस तरफ आकर हो जाएगा भाग में। बहुत मच्छर इधर उधर कर रहे बे, मरना है का। तो लिखेंगे डी बराबर 28 बटा में 12। चलिए अब अगर हम इसको करते हैं 4 से, तो 4 सते 28 और 4 तिया 12, तो डी का मान हो जाएगा क्या 7 बटा में 3। चलिए डी का मान आ गया। डी का मान जब आ गया है तो हम एस एन का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे सूत्र से एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर n का मान कितना है, n का मान है 13 बटा में 2 इंटू 2, a का मान है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7 बटा 3। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए तो लिखेंगे एस एन बराबर 13 बटा में 2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 इंटू 7 बटा 3,
3 से काटेंगे तो 4 बार में, तो SN बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौका 28, तो SN बराबर हो जाएगा 13 और बटा में 2 इंटू 8 और 4 12 के 2, हाथ में 1 2 और 1 3 1 4, 2 से अगर काटते हैं तो 21, तो SN बराबर हो जाएगा 13 इंटू 21, तो SN बराबर हो जाएगा 13 एकम 13 के 3, हाथ में कितना 1, 13 दूना 26 1 27, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है जो A12 बराबर 37, D बराबर 3 और A का मान और S12 का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3 है, क्या क्या दिया हुआ है, A12 बराबर 37, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जो A प्लस में 11 D बराबर 37, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, और D का मान दिया हुआ है कितना 3, तो लिखेंगे D बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में हम D का मान रखने पर तो A का मान आ ही जाएगा, लिखेंगे क्या, जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए, समीकरण 1 में D का मान रखने पर A में, समीकरण 1 में क्या D का मान रखने पर हो जाएगा क्या, तो A प्लस में 11 D बराबर 37, तो A प्लस 11 इंटू D का मान है 3 बराबर हो जाएगा 37, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा A प्लस में 11 33 बराबर में हो जाएगा 37, ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, तो A बराबर हो जाएगा क्या 37 माइनस का 33, तो A का मान हो जाएगा 4, A का मान 4, कोई दिक्कत नहीं। A का मान हमको कहा जा रहा था निकालने के लिए, A का मान आ गया, यहाँ लिख देते हैं A बराबर व्हाट, और S कितना है, S 12, यही ना, S बराबर भी व्हाट। चलिए A का मान भी आ गया, N का मान भी है, तो यहाँ लिख देते मेरे भाई, जो N बराबर कितना 12, N बराबर भी 12। चलिए तो लिखेंगे SN से, सूत्र से SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D। चलिए तो लिखेंगे SN बराबर, N का मान कितना है 12, N का मान 12 है ना, हाँ ठीक है 12, तो 12 बटा में 2 इंटू 2, A का मान कितना है 4 प्लस 12 -1 और D का मान कितना है 3, तो 2 से काटेंगे तो 6, तो SN बराबर 6, 4 दूना 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और गुना में 3, तो SN बराबर हो जाएगा 6 और 8 प्लस 11 33, तो SN बराबर हो जाएगा 6 8 3 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4, तो SN बराबर 6 एकम 6 और 6 चौक 24, कोई दिक्कत नहीं।
यही आपका आंसर होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 2 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, ए 3 बराबर 15 और एस 10 बराबर 125 है, तो डी और ए 10 का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है। सबसे पहले लिखेंगे ए 3 बराबर कितना दिया हुआ है 15, तो ए 3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 2d बराबर 15। समीकरण का है 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कितना दिया हुआ है एस 10 बराबर दिया हुआ है 125। एस 10 बराबर 125, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले एस एन वाला सूत्र पर निकालते हैं, तो लिखेंगे सूत्र से, तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 बराबर एन कितना है n 10 बटा 2 इंटू 2, ए का मान नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, प्लस 10 माइनस का 1 और डी का मान नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब एस 10 का मान कितना 125 है, तो लिखेंगे 125 बराबर 2 से काटेंगे तो 5 इंटू 2a प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो 9d, प्लस में तो इस तरफ आगे में, तो 105 बटा में 125 बटा में 5 इंटू हो जाएगा 2a प्लस में 9d। अब देखिए 5 से अगर हम काटते हैं तो 25 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या 25 बराबर 2a प्लस में 9d। तो इसको स्टैंडर्ड में थोड़ा सजा कर हम लिख देंगे, तो हो जाएगा क्या 2a प्लस में 9d बराबर हो जाएगा 25। ये हो जाएगा समीकरण का है 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण अगर हम देखिए यहाँ 2a है मगर यहाँ क्या है a है, तो हम इसी में समीकरण 1 में 2 से गुना अगर कर देते हैं, यहीं पे समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा बराबर। चलिए तो ये हो जाएगा 2 में ऐसे करेंगे तो 2a 2 दूना 4 और 15 दूना 30। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो देखिए 2 में a से गुना करेंगे तो 2a प्लस में 2 दूना 4d और बराबर 15 दूना 30, और समीकरण 2 है 2a प्लस में 9d और बराबर हो जाएगा 25 बटा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो 9 में से 5 घटेगा, 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना माइनस का 5d और बराबर 30 में से 5 जाएगा 25 जाएगा तो 5, प्लस में गुना में है तो उस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 5 बटा में 5, 5 से 5 कटेगा तो d का मान कितना हो जाएगा 1, d का मान माइनस का 1। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में कोनों में हम d का मान रखते हैं, तो रखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस में 2d बराबर 15, तो a प्लस में 2 इंटू माइनस 1 बराबर 15, तो a प्लस में
ए प्लस माइनस -2 बराबर हो जाएगा 15। प्लस माइनस में तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस में, तो ए बराबर 15 और प्लस में 2, तो ए का मान हो जाएगा 17। ए का मान कितना हो जाएगा मेरा है 17। और बोला क्या जा रहा था, जो 4 नंबर ए 13 डी का मान एक ठो निकल गया है, डी का मान बोला जा रहा था, डी का मान निकल गया है और ए का मान निकल गया है। अब हमको क्या निकलना है, तो ए 10 कह रहा था निकालने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अब ए 10 है ना, तो ए 10 को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस में 9d। ए का मान कितना आ गया है 17 प्लस में 9 और इंटू ए, डी का मान माइनस का 1 है, तो 17 प्लस माइनस माइनस और 9, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, ये हो जाएगा कितना 8। तो ए 10 का मान कितना आ गया 8 आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो आपका इतना ही आंसर आएगा। चलिए तब हम 3 का अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो आप लोग देख लीजिए। 5 में है डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया हुआ है, तो ए और ए 9 का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए डी का मान दिया हुआ है, एन का मान 9 दिया हुआ है और एस एन का मान दिया हुआ है 75, तो ए का मान और ए 9 का मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 का क्वेश्चन नंबर 5। 3 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जो चीज़ दिया हुआ है वो हम पहले लिखें। तो डी का मान दिया हुआ है मेरा है 5 और एस 9 बराबर दिया हुआ है 75, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, जो ए का मान और ए 9 का मान। देखिए यहाँ बोला जा रहा है ए बराबर वाट और ए 9 बराबर भी वाट, तो लिखेंगे सूत्र से एस एन बराबर होता है एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे S9, यानी कि S9 का मान कितना दिया है 75। चलिए सबसे पहले मान हम सबका पुट कर लेते हैं। तो S9 बराबर 9 बटा में 2 इंटू 2a का मान नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, प्लस में 9 माइनस का 1 और d का मान है 5, तो S9 का मान है 75 बराबर 9 बटा में 2 इंटू 2a प्लस में 9 में से 1 जाएगा तो 8 और गुना 5। देखिए अगर ये गुना में है तो इधर का भाग में होगा, अब भाग में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो हम लिख सकते हैं 75 और गुना 2 और बटा में 9 बराबर 2a प्लस में 8 बचे 40, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम इसको 3 से काटते हैं तब 3 तिया 9 और 3 से काट देते हैं तब 25 तिया 75। चलिए और कोई कटने वाला है, अब कोनो कटने वाला नहीं है, तो 25 दूना 50 बटा में 3 और बराबर हो जाएगा 2a प्लस में 40, प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, तो 50 बटा में 3 माइनस का 40 कुछ नहीं तो 1 बराबर 2a। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 50 और 1 से तो 3 तो 4 दिए और 130 बराबर 2a। 100 सोचिए 50 होगा। अब देखिए डे 120 में से अगर 50 घटेगा तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 और
12 में से 5 जाएगा तो 7 बटा में 3 बराबर 2a। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये 2 जो है इसको थोड़ा और सजा के अच्छा से लिख देते हैं यहीं पे ना, ताकि आपको दिखाई दे। तो लिख सकते हैं, तो 2a बराबर 70, यहाँ माइनस होगा मेरा, माइनस का 70 बटा में 3, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो a बराबर 70 बटा में 3 और गुना 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 35, तो हो जाएगा a बराबर माइनस का 35 और बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं, a का मान आ गया, यानी कि पहला बाजी मान लिए। अब बोला जा रहा है a9 का मान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो लिखेंगे अब a9 का मान, a9 का मान, चलिए a9 का मान होता है a9 बराबर होता है a9 बराबर a प्लस में 8d, तो a का मान है माइनस का 35 बटा में 2 प्लस 8 और d का मान कितना है 5, d का मान है 5। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 35 बटा में 2 प्लस 8 बचे 40 बटा में, सॉरी कुछ नहीं तो है एक हम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ एलसीएम अगर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 35 प्लस 40 दूना 80, 80 में से अगर 35 घटेगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बन जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बटा में 2। a9 का मान 45 बटा में 2, 45 बटा में 2 ही ना होगा मेरा, है नहीं, सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, और तो 4 तिया यहाँ 3 होगा मेरा, है तो 4 तिया 12 होगा, 120, 120 में से 120 में से तो ये घट जाएगा तो 0 बन गया 12, 12 में से अगर 3 जाएगा तो 8, 3 बन जाएगा कितना 11, तो बन जाएगा ये हो जाएगा 5। अगर 0 में से 5 जाएगा तो सॉरी 10 में से 5 जाएगा तो 5 और बन जाएगा 11, 11 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 8 बटा में 3। यही a9 का मान है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। यहाँ आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया हुआ है। n और an का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। इसमें जो है n का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है और SN का मान दिया हुआ है, और हमें जो है n का मान और an का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 3 का 6 है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। a का मान कितना है, a का मान 2 है और d का मान d बराबर 8, SN बराबर कितना है 90, और हमको ना जो n का मान बोला जा रहा है व्हाट और an का मान बोला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। तो लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। सूत्र से होता है क्या, जो लिखेंगे SN बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d।
तो एस एन कितना है 90, तो लिखेंगे 90 बराबर एन नहीं है तो छोड़ देंगे, तो एन बटा में 2 इंटू 2, ए का मान है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है और 8। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए, ये अगर भाग में है तो इधर का गुना में, तो 90 और गुना में 2 बराबर एन इंटू 2 दूना 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। चलिए आगे देखिए, 9 दूना 18 180 बराबर एन इंटू 4, 4 को एन से करेंगे तो 8 को एन से करेंगे तो 8 एन माइनस का 8 को 1 से करेंगे तो 8, तो 180 बराबर एन इंटू, देखिए 8 में से 4 घटेगा तो पहले इसको लिख दें 8 एन और 8 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हो जाएगा 180 बराबर एन को 8 एन से करेंगे तो 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है हमें द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। इसमें हो सकता है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें। चलिए इसको अच्छे से सजा कर लिखते हैं। ये प्लस में तो इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस में, तो लिख देते हैं क्या, जो 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन और माइनस 180 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 4, तो 2 एन स्क्वायर माइनस का एन माइनस 4 से काटेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 चौका 16 ना। चलिए तो हो जाएगा 4 से तब 4 चौका 16 और 4 5 20 बराबर 0। ये गुना में तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस का 45 बराबर 0। चलिए ये जो है पूरी तरह द्विघात बहुपद पर आ गया। तो इसको देखें, अगर द्विघात बहुपद पर आ गया तो इसको क्या करेंगे, जब फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि प्रथम पद इंटू लास्ट पद, तो इसको 45 दूना हो जाएगा 90, तो 90 एन स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे में संख्या में तोड़ें जो जोड़ने और घटाने पर हमें कितना एन आना चाहिए और गुना करने पर यहाँ 90 ना होगा, यहाँ 90 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम करते हैं। चलिए तो लिखेंगे क्या, 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस में 9n माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब चलिए ये दोनों में हम कौन चीज़ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 और n यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो n एक हो, तो n माइनस n से n कटेगा 2 से कटेंगे तो 5। और देखिए इसमें क्या है, जो हम अगर इसमें अगर लेना चाहेंगे तो इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का 9, तो 9 से 9 कट गया तो n प्लस माइनस माइनस 9 से काटेंगे तो 9 बचे 45 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये पद और ये पद समान है, तो ये दोनों में से एक ही पद हम लेंगे, तो होगा क्या, जो लिख सकते हैं n 2n माइनस 2n प्लस का 9 इंटू n माइनस का 5, तो लिखेंगे जब 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो ये देखिए 2n माइनस 2n प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में, आई गुना में है तो इस तरफ आका भाग में, तो n बराबर 9 बटा में 2, तो n बराबर 2 से n जो है कभी भी बटा में नहीं आएगा, कभी बटा में नहीं आएगा, तो एक ठो n का मान ये आ गया। और फिर लिखेंगे जब n माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस में तो इस तरफ आएगा प्लस में, तो n बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं। तो n का मान जो है ये n बराबर 5, इसका ये मान होगा मगर ये मान नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो यह अमान्य है, तो लिखेंगे क्या, यह
अमान्य है। चलिए तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए तो आगे हम देखते हैं। चलिए हो गया, यहाँ माइनस होगा मेरे। चलिए तो आगे हम देखते हैं। चलिए तो लिखेंगे अब n बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान निकालना है। तो a का मान कितना है, तो a का मान है 2 प्लस n का मान हमको 5 लेना है, माइनस का 1 और d का मान है 8। तो n बराबर 2 प्लस में 5 में से 1 जाएगा तो 4 और गुना का 8। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे n बराबर 2 प्लस में 8 चौक 32 और n बराबर 32 और 2 34। n का मान आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे और n का मान मेरा है 5 लेना था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है क्या है, a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर 210 है। तो n और dn का मान ज्ञात करें। इसमें जो n है और dn का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3 का 7वां, 3 का 7वां ना है, हाँ। चलिए लिखेंगे क्या, a बराबर 8 कॉमा n बराबर कितना है 62 और sn बराबर 210 और इसमें बोला जा रहा है n बराबर व्हाट और dn बराबर d बराबर व्हाट। चलिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ना इसको sn यानी कि इसमें देखिए a का मान दिया हुआ है और an का मान दिया है, तो हम sn वाला फार्मूला पहले यूज कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, सूत्र से क्या, sn बराबर होता है n बटा में 2 इंटू पहला पद इंटू अंतिम पद। तो पहला पद a है और अंतिम पद n है। तो sn का मान कितना है 210। तो लिखेंगे 210 बराबर n बटा में 2 इंटू पहला पद है 8 और प्लस 62। चलिए ये भाग में है दीधा का गुना में, तो डायरेक्ट 2 से करेंगे तो 2 0 तो 2 2 एकम 0, 2 में 1 से करेंगे तो 2 और 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा n इंटू 62 8 62 और 8 हो जाएगा 70। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखते हैं। तो हो जाएगा कितना, इसको इधर ले, तो 70 को n से करेंगे तो हो जाएगा 70 n बराबर 420। ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो n बराबर 420 बटा में 70, 0 से 0 7 6 42, यानी कि n का मान कितना आ गया 6। n का मान आ गया 6 और n का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था। तो n का मान आ गया तो हम d का मान निकाल लेंगे। तो d निकालना होगा तो हम n का फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, अब an बराबर a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी। n का मान कितना है 62। तो 62 बराबर a का मान है 8 प्लस n का मान 6 माइनस का 1 और d का मान नहीं दिया हुआ है। चलिए ये प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 62 माइनस का 8 बराबर
6 में से गए तो 5 और डी में से तो 5D। तो 62 में से अगर 8 घटेगा तो हो जाएगा कितना 54। 54 बराबर 5D। कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड, ठीक है ना। चलिए आगे, ई गुना में तो इस तरफ आगे भागें तो हम ऐसे लिख सकते हैं सजा का, जो 5D बराबर 54, ई गुना में तो इस तरफ आगे भाग में तो 54 बटा में 5D 5, यानी कि देखिए D का मान भी आ गया और N बराबर भी 6। कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जो क्वेश्चन है AN बराबर 4 और D बराबर 2 और SN बराबर -14। तो N और A का मान ज्ञात करें, यानी कि AN का मान दिया हुआ है 4 और D का मान दिया हुआ है 2 और SN का मान दिया हुआ है -14 और N और A का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या 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 दिया हुआ है। तो N का मान दिया हुआ है 3 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो A का मान दिया, N का मान दिया है, A का मान नहीं है, N का मान है 4, D बराबर है 2 और SN बराबर है -14 और इसमें हमको N बराबर व्हाट और A का मान बोला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको AN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बाद SN वाला पर बनेगा। तो लिखेंगे क्या, सूत्र से क्या, जो AN बराबर A प्लस में N-1 इंटू D। AN का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 बराबर A प्लस में N का मान नहीं है, कोई बात नहीं, N-1 और D का मान है 2, तो लिखेंगे 4 बराबर A प्लस 2 में N से करेंगे तो 2N माइनस का 2। अब देखिए माइनस में है तो इस तरफ आगा प्लस में, तो हो जाएगा 4 और 2 6। चलिए एक स्टेप ले ही लेते हैं, तो लिखेंगे 4 प्लस का 2 बराबर A प्लस में 2N। कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा, इसको सजा कर लिख रहे हैं तो इसको इधर लिख रहे हैं तो इसको इधर, तो A प्लस में 2N बराबर 4 और 2 6, प्लस में तो इस तरफ आगा माइनस में, तो A प्लस 2N माइनस का 6, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समीकरण कितना 1 मान लेते हैं। अब आगे, अब क्या करेंगे, जो SN का मान हम रखें, SN वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें देखिए अंतिम पद तो है मगर प्रथम पद नहीं है, तो अंतिम पद है प्रथम पद ना है तो हमको वो वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, जो SN बराबर N/2 इंटू 2A, ये वाला नहीं यूज कर सकते हैं। लिखेंगे हम क्या, सॉरी चलिए लिखेंगे अब तो SN बराबर N बटा में 2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D। कोई दिक्कत नहीं, तो SN का मान दिया है -14 बराबर N बटा 2 इंटू 2A का मान नहीं है, N का मान भी नहीं है, इंटू D का मान है कितना 2, तो -14 और ये भाग में है तो इधर आकर गुना में हो जाएगा 2 बराबर N इंटू 2A, 2 में N से करेंगे तब 2N और माइनस का 2, ये प्लस का हो जाएगा। चलिए आगे, अब 14 दूना 28 माइनस का 28 हो जाएगा बराबर N इंटू 2A। देखिए अब क्या होगा,
चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 नहीं मानेंगे। देखिए ये प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो a बराबर 6 और माइनस का 2n, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अगर इसको हम समीकरण 1 मानेंगे तो जहाँ हम a लिए हैं वहाँ हम इसका मान रख देंगे। चलिए एक स्टेप चल ही लेते हैं, प्लस 2n माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जहाँ a है तो हम 6 माइनस का 2n लिख सकते हैं, तो लिखेंगे -28 बराबर n इंटू 2 इंटू 6 माइनस में 2n और प्लस में 2n माइनस का 2। चलिए तो -28 इजकल टू n, 2 में 6 से करेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4n प्लस में 2n और माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, 4n में से 2n घटाएंगे तो 2n, और 12 में से 2 घटेगा तो 10। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 28 बराबर n इंटू माइनस 2n और प्लस में 10, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो n से पूरा में गुना कर देंगे, तो लिखेंगे माइनस का 28 बराबर माइनस 2n स्क्वायर और प्लस में 10n, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये माइनस में है तो इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे हम क्या, चलिए एक स्टेप और देख लेते हैं। चलिए हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर हटवे और प्लस का 10n, माइनस में तो इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस में 28 इजकल टू 0। इसमें हम -2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 2 इंटू हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस था 5n और प्लस माइनस माइनस 14 दूना 28 यानी कि 14 इजकल टू 0। तो हो जाएगा ये माइनस अगर गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो 0 में हम भाग करेंगे तो 0, तो n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इजकल टू 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण पर। जब द्विघात पर आ गया तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जो प्रथम और अंतिम वाले पद को गुना करने पर करेंगे, तब 14 को n से करेंगे तो हो जाएगा 14n स्क्वायर। तो ये इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला संख्या आना चाहिए, n की 5n। तो इसको हम ऐसे संख्या पे तोड़ेंगे, कितना में तोड़ा जाए, जो आ जाए, और गुना करने पर हमको कितना 14 आना चाहिए। इसको हम 7 और 2 में तोड़ सकते हैं, 7 दूना 14। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 7 और प्लस का 2, हाँ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस का 14 इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो दोनों में से हम n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कौन सी, n माइनस का 7 से n में से गया था 7, ये दोनों में से हम कौन सी 2 कॉमन लेंगे, तो 2 लेंगे तो हो जाएगा n माइनस का 7 इजकल टू 0, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ये पद और ये पद समान है, तो लिखेंगे n माइनस 7 इजकल टू 0। पहले एक कर देते हैं और लिखेंगे जब, तो माइनस में तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 7 और ये हो जाएगा n प्लस का 2 इजकल टू 0। प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो n बराबर माइनस का 2। तो देखिए n का मान जो है कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य या असंभव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और इसमें और कुछ बोला जा रहा था, और इसमें a का मान बोला जा रहा था, n का मान आ ही गया, तो a का मान लगले हाथ तो हम भी निकाल लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1
से क्या है समीकरण a बराबर 6 माइनस का 2n। तो a बराबर 6 माइनस 2 और n का मान कितना लेना है 7। तो a बराबर 6 माइनस 7 दूना 14। तो a बराबर हो जाएगा 14 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा क्या, चलिए तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 8। यही आपका आंसर होगा। a का मान आ गया और n का मान हमको कितना लेना था 7 लेना था। यही आंसर होगा। चलिए मेरे दोस्त, तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं क्या है, जो a बराबर 3 और n बराबर 8 और SN का मान 192 है तो d का मान ज्ञात करना है। a का मान भी दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है, SN का मान दिया हुआ है, सॉरी a क्या है s का मान दिया हुआ कितना 192 और d का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं। चलिए आगे हम अगले पेज पे आते हैं। चलिए तो जो जो दिया हुआ इसको हम लिख लेते हैं। 3 का है 9, इसमें दिया हुआ है a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर कितना दिया हुआ है 192 और d का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो लिखेंगे सूत्र से लिखेंगे क्या, SN बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए SN का मान, तो SN यानी कि SN का मान कितना दिया 192, तो लिखेंगे 192 बराबर n का मान कितना 8 बटा में 2 इंटू 2a का मान 3 प्लस में n का मान है 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना नहीं दिया हुआ है। चलिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 से अगर इसको हम काटते हैं तो हो जाएगा 4 चौका 16। चलिए काटते हैं 4 चौका 16 तो हो जाएगा कितना 3 तो 32, 4 अठे 32 तो हो जाएगा कितना 48 बराबर 3 दूना 6 और प्लस 8 में से गए तो 7d। चलिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 बराबर 6 प्लस में 7d। प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में ए सजा लेते हैं, लिख सकते हैं 6 प्लस में 7d बराबर 48, प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो 7d बराबर 48 माइनस का 6, तो 7d बराबर 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 4, 7 ई भाग में है, सॉरी गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे d बराबर 42 बटा में 7, 7 छक 42 यानी कि d का मान कितना आ जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जो अगला क्वेश्चन है L बराबर 28 और S 144 और कुल कितना है 9 पद है, तो A का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले दिया क्या क्या है लिखेंगे, जो 3 का 10वां क्वेश्चन, तो L बराबर कितना है 28, S बराबर 144 और कुल पद यानी कि टोटल पद कितना दिया हुआ है 9। कुल पद कितना है 9 है। ये जो कुल पद जो बोला जा रहा है मेरे भाई, कुल पद जो है वो n का मान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो n बराबर कितना 9 और a का मान हमें निकालना है ना, तो a बराबर व्हाट, इसी को a यानी कि l का मान भी हम n का मान भी हम कितना 28 लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं। तो हम देखिए इसमें अंतिम पद दिया हुआ है मगर पहला पद नहीं दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है, दिया हुआ है, पहला पद नहीं दिया हुआ है। चलिए तो लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से क्या लिखना है, जो हम ये पहला एस एन बराबर एन बटा 2 पहला पद है और अंतिम पद दिया हुआ है। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन का मान कितना है 9 बटा में 2, एस एन का मान तो 144, ऐसा चलिएगा पुट ए प्लस में एन का मान कितना 28। चलिए एस एन बराबर 144 बराबर, देखिए अगर ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा कितना 2 और ये भाग में है इधर आकर 9 बराबर ए प्लस में 28, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर 9 से काट सकते हैं इसको हम, तो हम काटेंगे क्या 9 एकम 9, 9 5 14 यानी कि 5, तो 9 6 54 यानी कि 16 बार में कट जाएगा। तो 16 दूना 32 बराबर ए प्लस में 28, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में है तो इस तरफ अच्छा से सजा लेते हैं, ए प्लस में 28 बराबर 32, ये प्लस में तो उस तरफ जाएगा माइनस में, तो ए बराबर हो जाएगा 32 माइनस का 28, दिखाई दे रहा है ना। चलिए पकड़ ए बराबर हो जाएगा कितना 32 में से 28 जाएगा तो 4, तो यही आपका आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर हम क्या है 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बोला जा रहा है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि AP का कितना पद लेना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि AP देखिए कितना दिया 9 17 और 25 दिया हुआ है और कुल पद यानी कि योग जो है, योग मतलब होता है एसएन का मान, तो एसएन का मान दिया हुआ कितना 6 से 36। तो इसमें जो है जो हमें एन का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को साइड में रखें और बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो चीज दिया हुआ है वो लिखेंगे। लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है मेरे भाई। तो लिखेंगे एसएन बराबर 6 से 36 और ए बराबर कितना है 9, तो हम डी बराबर लिख सकते हैं कितना 17 में से 17 माइनस का 9, तो डी बराबर हो जाएगा 9 8 17 यानी कि 8। चलिए डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, एसएन का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से एसएन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन का मान कितना दिया है मेरे भाई 6 से 36 बराबर n का मान नहीं है, कोई बात नहीं, तो n बटा में 2 इंटू 2a का मान है 9 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। चलिए अगर ये भाग में है तो इधर आगे हो जाएगा गुना में, तो हम लिख सकते हैं, चाहे इसको हम थोड़ा अच्छे से सजा के ये इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो लिखेंगे क्या n बटा में 2 इंटू 9 दूना 18 और प्लस 8 को n से करेंगे तो 8n माइनस का 8 बराबर 6 से, ये भाग में तो इस तरफ आकर हो जाएगा गुना में, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे n इंटू 18 में से अगर 8 घटेगा तो हो जाएगा 10 प्लस में 8n
बराबर 636 और गुना में 2, तो हो जाएगा अब 10 में n से करेंगे तो हो जाएगा 10n माइनस का 8 प्लस का 8n स्क्वायर बराबर, अगर इसको करते हैं तो गुना कैलकुलेशन करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अच्छे से थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो हो जाएगा क्या 8n स्क्वायर प्लस का 10n, और ये प्लस में है तो इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस 1272 इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ले लें, चलिए ले ही लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या 2 चौका 8 यानी कि 4n स्क्वायर माइनस प्लस का 5n, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 636 इक्वल टू 0। चलिए तो हो जाएगा क्या, अगर ये 2 गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में होगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस का 636। अब देखिए 636 और गुना में 4, 636 गुना में 4। अब इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ना होगा जो जोड़ने और घटाने पर हमको कितना 5 आना चाहिए, और गुना करने पर हमको कितना 636 और गुना में 4 आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसको कितना में तोड़ा जाए, चलिए तोड़ ही देते हैं बराबर 0। तो इसको हम 40 48 में तोड़ दें। इधर देखिए, इधर 636 और गुना में 4, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, और 4 ते 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 6 चौक 24 है 1 25। इसको हम ऐसे संख्या में इनकी एक्स स्क्वायर लगाते हैं, इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ें ताकि गुना करने पर हमको कितना 5n आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमको कितना 25 44 आना चाहिए। चलिए तो कौन सा संख्या में तोड़ा जाए, चलिए हम तोड़ ही देते हैं। चलिए यहाँ देखें, चलिए ये वाला इससे बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, द्विघात सूत्र वाला a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 5, और c बराबर कितना है माइनस का 636, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं जो d बराबर निकलता था, d बराबर होता था b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d का मान हो जाएगा क्या, b का मान कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का मान है 4 और प्लस माइनस 636, कोई दिक्कत नहीं। तो d हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस माइनस और 4 चौक 16 और माइनस प्लस 4 चौक 16 और 6 से 36, बहुत गलती हो गई। चलिए 6 से 36 को हम 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 छक्का 96 के 6 हाथ में 9, 16 3 48 और 9 जो, चलिए इसको जो हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 10 17 10 और 17 इतना आएगा। तो लिखेंगे क्या d बराबर 25 प्लस में 10 17 6, तो अब d का मान निकाल दें तो हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 हाथ में 1, और 7 और 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 1 0 1, तो ये कितना का वर्ग होता है, तो हम द्विघात सूत्र वाला x बड़ा मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से होता है क्या, जो वहाँ क्या
द्विघात सूत्र में x का मान निकालते थे, यहाँ हम कौन चाहिए n का मान निकालें, तो लिखेंगे n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। तो हो जाएगा क्या, जो n बराबर माइनस का कितना 5 प्लस माइनस और d का मान कितना है 10, 7 और 6 बटा में हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान मेरे भाई 4 है, तो लिखेंगे 4। तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस और ये जो होता है, सॉरी यहाँ 1 ना होगा, तो ये जो होगा अगर ये होगा 9 का ही स्क्वायर होगा, 9 अंतिम में जो भी अंक होगा वो 9 का ही इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि अंतिम में कितना है 1 है, तो 1 जो आता है वह 9 का ही, अंतिम में कोई भी पद हुआ वह 9 ही होना चाहिए। चलिए हम निकालते हैं इसका वर्गमूल। ये तो वर्गमूल किसी का नहीं निकलता है, कहीं गलत कहेगा। 6 5 11 के हाथ में 1, 7 और 2 9, 1 10 के 0 हाथ में 1 1 अच्छा यहाँ होगा ना, यहाँ हो जाएगा कितना 2 और यहाँ हो जाएगा 0। चलिए तो ये जो वर्ग होगा वह होगा कितना 101 का वर्ग होगा। अब बाटा में 4 2 ना 8। अब क्या करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो लिखेंगे n बराबर माइनस का 5 प्लस कितना 101 बटा में 8। तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 11 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 9 बटा में 8। एक ठो ये आंसर आ गया जब हम माइनस लिए हैं तब, और जब प्लस लेंगे तब, तो n बराबर हो जाएगा प्लस यानी कि -5 और माइनस का 101 बटा में 8। तो n बराबर हो जाएगा 5 1 6 106 बटा में 8। एक ठो मान ये आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसमें माइनस हो जाएगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जाए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, तो योग कितना है 400 है। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करें। पदों की संख्या यानी कि n कह रहा है और सर्वांतर d का मान कह रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे। सबसे पहले हल, इसमें a बराबर दिया है 5, n बराबर 45, SN बराबर है 400 और n बराबर व्हाट और d बराबर व्हाट, n बराबर व्हाट और d बराबर भी व्हाट। चलिए तो हम लिखेंगे SN बराबर पार्ट 1 और पार्ट 2 होना चाहिए ना, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो SN बराबर n बटा में 2, देखिए इसमें प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है, तो हम क्यों ना a प्लस में n बड़ा फार्मूला यूज कर लें। तो SN बराबर कितना 400, तो लिखेंगे 400 बराबर n बटा में 2 इंटू a का मान है 5 प्लस में n का मान है 45, तो लिखेंगे 400 बराबर n बटा में 2 इंटू 45, अब 45 5 कितना हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा तो 400 बराबर 25 को n से करेंगे तो 25n। देखिए 25 गुना में दीधा का भाग में, तो हम लिख सकते हैं n बराबर कितना 400 बटा में 25। 25 से अगर काटते हैं तो 25 चौका 100 यानी कि 4 बार, तो 4 चौका 16 बार, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 16। n बराबर आ गया मेरे भाई कितना 16।
चलिए तब आगे हम देखते हैं क्या, n का मान आ गया। अब हमको d का मान निकालना है ना, तो d का मान निकालना है, तो हमको लिखेंगे अब लिखेंगे an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 45 और a का मान कितना है 5 प्लस में n का मान है 16 माइनस का 1 और d का मान नहीं दे, कोई बात नहीं, तो लिखेंगे 45 और प्लस में तो इस तरफ जाकर माइनस में बराबर प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 डी। तो 45 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा कितना 40 बराबर 15 डी। ये गुना में है तो इस तरफ आकर हो जाएगा भाग में, तो हम लिख सकते हैं डी बराबर 40 बटा में हो जाएगा 15। तो इसको अगर हम काटते हैं 5 से, तो 5 तिया 15, 5 से तो 8 बार में, तो डी का मान कितना आ जाएगा 8 बटा में 3। यही आपका आंसर होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना 6 होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और देखिए यहाँ प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और कितना 350 है। यदि सर्वांत 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा, यानी कि इसमें कितने पद हैं और इसका योग भी क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम NCERT को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर है 6, तो लिखेंगे हल। तो हल में लिखेंगे क्या, जो क्या क्या दिया है, a बराबर कितना है 17 और an बराबर कितना है 350, d का मान कितना है 9, यही ना। चलिए तो लिखेंगे सूत्र से क्या लिखेंगे, जो an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान क्या है मेरे भाई, नहीं दिया हुआ, सॉरी an का मान तो दिया है, d का मान दिया है, a का मान दिया है, चल ठीक है। तो n बराबर 350 बराबर 17 प्लस में n का मान नहीं दिया, n माइनस 1 इंटू डी का मान 9, प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 350 माइनस का 17 बराबर n माइनस का 1 इंटू 9। तो ये गुना में तो इस तरफ आकर भाग में हो जाए, n माइनस का 1 इंटू 9 बराबर 3 3 3, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 3 3 3 बटा में 9 से काटेंगे तो 37 बार में n माइनस 1 बराबर 37, माइनस में तो इस तरफ आगे प्लस में, तो n बराबर 37 प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा 38। n का मान क्या होगा 38। आगे अब लिखना है, जो n का मान भी आ गया और a का मान भी है n का मान, तो लिखेंगे अब बराबर हो जाएगा क्या, जो SN बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस an। तो SN का मान नहीं है, तो SN बराबर n का मान है 38 बटा में 2 इंटू a का मान है 17 प्लस 350। तो SN बराबर 2 से काटेंगे तो 17, सॉरी 9 दूना 38। चलिए SN बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना 19, और इसको हम जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 5 1 6 और 3। तो SN बराबर अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 6 9 7 और 3। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए वीडियो लंबा होने की वजह से हम यहीं पर आप छोड़ते हैं, और अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर कितना 7 से, वो पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।